हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है पंजाब से संबंधित है। वहां पर काफ़ी कई जगहों पर जो है हमले किए गए थे। तो जांच किसी और चीज़ की हो रही थी, लेकिन बाद में जो एक ऐसा व्यक्ति निकल कर सामने आया है जो कि भारत से ही वीज़ा पर जो है ब्रिटेन गया था और वहाँ पे रह रहा था। अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है उसने वहीं पर जो है आर्मी ज्वाइन की। फिर बाद में अफ़गानिस्तान में जो है युद्ध में लड़ाई की। उसके बाद पता चल रहा है कि भारत में आकर जो है बहुत सारी जगहों पर पंजाब में जो है काफ़ी हमले किए गए, जो पुलिस चौकी पर भी किए गए और कई जगहों पर जो है बमबारी की गई। उसमें जो उसका हाथ ऐसा माना जा रहा है कि संलिप्त है वो। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिरकार ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से हुई और ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पंजाब में हमले करवा रहा है ब्रिटिश सिख सैनिक। ब्रिटिश है मतलब कि वहाँ पर जो है सेना में था, लेकिन सिख कैसे? क्योंकि वो भारत का था। यहाँ से जो है उसने मैकेनिकल इंजीनियर, आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद जो है सेना ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सरकार ने या हमारी पुलिस एजेंसियों ने बात तो की है, लेकिन जब कभी ऐसा मामला आता है तो दूसरे देश के जो हैं जांच एजेंसियां या पुलिस एजेंसियां बात करने से मना कर देती हैं। ठीक है, तो हम इसको जो बहुत अच्छे से समझेंगे अभी आगे चल करके। पहले मैं आपको बता दूं, संस्कृति आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस जो है मुखर्जी नगर में जो है, हाँ जी, मुखर्जी नगर जो है फिर से स्टार्ट हो गई हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज, हमारे कोर्स भी स्टार्ट हो गए हैं, बैच सारे लॉन्च हो गए हैं। आप जाकर सारी डिटेल्स जो है हमारी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है, इस नंबर पर कॉल करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हो, 9555 124 124। ठीक है, उसके साथ ही इस बार जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उन पर जो है सुरक्षा मानकों का और साथ में जो सुविधाओं का सबका ध्यान रखा गया है, ताकि आगे चलकर कभी इन फ्यूचर कोई दुर्घटना ना हो जैसे कि हमने पास्ट में देखी थी। ठीक है, तो ये ऑफ़र है यहाँ पर न्यू ईयर का अप टू 75% ऑफ। तो क्लास स्टार्ट होने के साथ साथ हम आपके लिए ऑफ़र भी लेकर के आए हैं। अप टू 75% ऑफ मिलेगा। तो आपको अगर जीएस का ऑफलाइन कोर्स लेना है तो मात्र 55,000 में, जीएस प्लस सी सेट 60,000 में, और जीएस का अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो मात्र 50,000 में मिल जाएगा। नंबर ये बता दिया है आपको, इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ऑफर जो है मात्र 2 जनवरी 2025 तक वैलिड रहने वाला है। ठीक है, तो आते हैं हमारे टॉपिक पर फिर से वापस। चर्चा के मुख्य बिंदुओं को बात करें यहाँ पर तो है पंजाब पुलिस द्वारा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे देशों ने जो है इसको एक तरह से प्रतिबंधित भी कर रखा है। बहुत सारी जगहों पर जो है इस समुदाय के द्वारा या जो है इस संगठन के द्वारा जो है कई हमले भी किए गए हैं, जिसको आप जो है शॉर्ट में जो है KZF के नाम से जानते होंगे। आपने बहुत बार जो है खालिस्तान शब्द तो सुना ही होगा। ठीक है, के प्रमुख और पाकिस्तान में रह रहे रणजीत सिंह नीता, जो इस संगठन के प्रमुख हैं, द्वारा नियंत्रित आतंकी मॉड्यूल की जांच, मतलब जांच किसी और चीज़ की चल रही थी, लेकिन जांच के बाद जो चीज़ें सामने आई उसमें जो एक व्यक्ति नया निकल के आया है कि यहाँ पे जो हमले हुए हैं कुछ टाइम पहले पंजाब में, उसमें आया कि भाई इस संगठन का तो हाथ तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो एक ब्रिटिश सिख सैनिक है वो यहाँ पे हमले कर रहा है और टारगेट किया गया था हिंदू घरों को, हिंदू परिवारों को। ठीक है, संदेह है कि राज्य में पुलिस थानों पर जो है हाल ही में ग्रेनेड हमले के पीछे इसी ब्रिटिश सिख सैनिक का हाथ माना जा रहा है। अगर आप इसकी बात करेंगे ना कि जो ये KZF संगठन है इसमें कौन लोग ज़्यादा शामिल हैं, तो ज़्यादातर जो समुदाय के लोग शामिल हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं, कुछ पंजाब से भी हैं और भी अलग अलग जगहों से यहाँ पे शामिल है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बाद में बात करेंगे। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पंजाब पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने यहाँ पर बताया है कि पंजाब में अक्टूबर और नवंबर में कई जगह पर हमले हुए थे, जिस पर जो है इसी व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि वहाँ पर जो है बम वगैरह जो है फोड़े गए थे। ठीक है, 2 हमले जो है लुधियाना में हिंदू समूहों के नेताओं पर भी किए गए थे। इसके बाद दिसंबर में शहीद भगत सिंह नगर जिले के जो है काठगढ़ पुलिस थाने, मैंने बताया आपको, पुलिस चौकी में भी हमले किए गए हैं, जहां पर जो काफ़ी लोग घायल हुए, कई लोगों की मृत्यु भी हुई। इन हमलों की जिम्मेदारी नीता और फतेह सिंह बागी ने सोशल मीडिया पर जो है ये जो है KZF से संबंधित है, इन्होंने बोला था कि ये हमला जो है हमने कराया है। जांच चल रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि जो व्यक्ति है जिसने हमला कराया है वो तो कोई और ही है और यहाँ पे जो है चीज़ें उसी के हिसाब से चल रही हैं। उसने खुद को जो है सर्विलांस और रिकॉन्सेस यूनिट का हिस्सा बताया, जो कि KZF के तहत काम करती है।
तो उसने क्या किया, हमला किया और बताया कि जो है KZF के तहत एक संस्था या एक ग्रुप काम करता है, मतलब जो है उसी के तहत ही यहाँ पर हमले किए गए हैं। तो होता नहीं कि हम खोज कुछ और रहे होते हैं, मिल हमें कुछ और जाता है। तो ये नया पहलू निकल करके सामने आया है। जैसे आपको पता है कि पंजाब हरियाणा से जो है लोग बहुत सारे जो है स्टडी वीज़ा पे या फिर जो है वर्क परमिट पे बाहर अन्य देशों में काम करने जाते हैं। अगर ऐसी दुर्घटनाएं हम सामने निकल के आएंगी, भाई पढ़ने गया था, पढ़ करके जो है आतंकवादी संगठन का हिस्सा बन करके अपने देश में ही जो अशांति फैला रहा है, तो थोड़ा सोचने वाला मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, तो पहचान छिपाने का भी यहाँ पर जब देखा गया कि यहाँ पर जो नाम हमें पता चल रहा है वो कुछ और है, वहाँ पर जब पढ़ने गया था तो कुछ और था, और जब ब्रिटेन से बात की गई और उसकी फ़ोटोज़ दिखाए गए, उसका नाम दिखाया गया, तो वहाँ की सरकार ने बोला, जो भी जांच एजेंसियाँ हैं, कि फ़ोटो तो ठीक है लेकिन जो है ये किसी और जो है एक तरीके से सिपाही की है और नाम जो है आप किसी और का बता रहे हो। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति यहाँ पर है वो झूठी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। तो इन KZF मॉड्यूलों की जांच से पंजाब पुलिस को ब्रिटिश सेना के एक सिख सैनिक जगजीत सिंह 37 मतलब 37 ईयर ओल्ड है का पता चला है, जो मूल रूप से तरन तारण के मियाँपुर गांव का रहने वाला है। ठीक है, पंजाब में ही। ऐसा संदेह है कि जगजीत सिंह अपनी असली पहचान छिपाने के लिए छद्म नाम फतेह सिंह बागी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो नाम है यहाँ पे, एक जगजीत सिंह दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि झूठा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है फतेह सिंह बागी का। अब यहाँ पे देखो, ऑलरेडी बताया था मैंने, ब्रिटेन गए थे पढ़ने यहाँ से वीज़ा लेकर के 2010 में। ठीक है, 2010 में जो है ब्रिटेन में वीज़ा गए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया। 2013 में जो है ब्रिटेन सेना में जो है सिपाही के तौर पर ये भर्ती हो गए थे। ठीक है, अब जब हम वहाँ से पूछ रहे हैं तो मना किया जा रहा है, क्योंकि देखो हमारे लिए तो एक अपराधी है वो, लेकिन उनके लिए क्या है, उनकी सेना का एक कर्मचारी है। अब कल को हमारे यहाँ का कोई सैनिक हो, कोई सिपाही हो, कोई पुलिस में कहीं फोर्स में हो, वो किसी देश में दूसरे देश में जाकर कुछ कर दे, ठीक है, तो या फिर जो है कुछ भी ऐसी घटना हो जाए कि कोई व्यक्ति किसी और जगह से आया था, यहाँ पे सेना में काम कर रहा था, फिर जो है दूसरा देश जानकारी मांगे उसके बारे में, तो हम नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी सेना में रहा है, हमारी सरकार के अंतर्गत काम किया है, तो बहुत सारी जानकारी हमारे बारे में भी उसको होगी। तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन ने यहाँ पे मना कर दिया। ठीक है, देखिए लिखा है, ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने आरोपों को खारिज करते हुए बोला है कि ये जो है व्यक्ति सेवा में रहा ही नहीं है कभी। भारतीय अधिकारियों ने इस संबंध में हमसे कोई संपर्क भी नहीं किया है। साथ में जो है इन्होंने बोला है कि आप जो फोटो दिखा रहे हैं वो किसी और की है, नाम जो है यहाँ पर किसी और सिख सैनिक का है, तो पहले जानकारी जो है पूरी आप सही लेकर के आइए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है KZF के बारे में भी देख लेते हैं। मुख्य रूप से जो है ये चाहता है कि जो हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा अन्य इलाका है उसको मिलाकर को जो देख से अलग कर दे भारत से, उसी के एक मुद्दे को लेकर चलता है। खालिस्तानी जो जिंदाबाद फोर्स है, ठीक है, नेता है रणजीत सिंह नीता, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। 1988 में से लगातार जो है गतिविधियां चल रही हैं। देश देखा जाए कहाँ कहाँ पर सक्रिय है ये, भारत, कनाडा, यूरोपीय संघ में बैन भी कर दिया गया है। सक्रिय क्षेत्र सारे ये हैं। सिख राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलता है। ये वियना मंदिर हमला है, इसके अलावा भी और बहुत सारे हमले इन्होंने किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित हमला यही रहा है, इसलिए जो हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। स्थिति मतलब सक्रिय है। 2008 के बाद जो है ऐसा माना जा रहा है कि लगातार जो है सक्रिय है, बहुत सारी जगहों पर जो है इन्होंने हमले भी किए हैं। राजस्व के साधन है बहुत सारे विदेश, जैसे सिख समुदाय से संबंधित हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आतंकवाद को फंडिंग करते हैं, तो बहुत सारे विदेशों से जो इनको पैसे मिलते हैं, जिसमें शामिल है यूनाइटेड किंगडम, UK जहाँ पे काम कर रहे हैं, कनाडा, मलेशिया, पाकिस्तान, स्पेन, और सिख प्रवासी मतलब जो है सिख जो लोग हैं दूसरे देशों में जो काम करते हैं, वो कमाते हैं, वो इनको यहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं। आतंकवादी समूह घोषित किया गया कहाँ पर, भारत और यूरोपीय संघ के द्वारा। तो दो देशों ने जो है इन्हें जो है आतंकवादी संगठन के नाम से यहाँ पर घोषित कर रखा है। अब इसके बारे में और भी जानकारी देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। यह खालिस्तान आंदोलन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो है पंजाब, पड़ोसी राज्यों को, हरियाणा जैसे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को भारतीय संघ से अलग करके जो है खालिस्तान नामक एक अलग देश बनाना चाहते हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा मिलाकर के क्या चाहते हैं कि हमारा जो एक अलग देश बना दो खालिस्तान नाम से। उसी को लेकर के लगातार ये मांग उठा रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। संगठन की गतिविधियां देखें तो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का नेतृत्व जो है जम्मू कश्मीर के मूल निवासी ये व्यक्ति कर रहा है, नीता, शॉर्ट
में आप याद रख सकते हो। 2008 से जो है भारत के 20 सबसे अवांछित व्यक्तियों के सूचीबद्ध किया गया, मतलब 2008 से यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो लगभग 20 लोगों की सूची जारी की गई है जो कि इस संगठन से जुड़े हुए हैं और अवैध घटनाएं लगातार जो है भारत में कर रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जम्मू के सिख हैं, जैसा आपको मैंने बताया है कि सिख कहाँ के हैं, पंजाब हरियाणा या किसी जो है इस एरिया के नहीं हैं, कहाँ के हैं, जम्मू के हैं, और वो जो है ग्रुप बनाकर चल रहे हैं। संगठन को यूके, मलेशिया, स्पेन से फंडिंग मिलती है, कनाडा भी शामिल है, आपको बताया था ऑलरेडी मैंने। 2005 में जो है यूरोपीय संघ ने जो है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को जो है एक बड़ा आतंकवादी संगठन घोषित किया था और 25 सदस्य देशों में इसकी मौद्रिक संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया था। दोनों देशों मतलब जो है भारत में तो ये प्रतिबंधित है पूरी तरीके से, आतंकवादी संगठन के रूप में भी हमने घोषित कर रखा है। तो ये हमारी छोटी सी न्यूज़ थी कि जो हम पंजाब सरकार है, पंजाब पुलिस है, वो जो है दूसरे मुद्दे की जांच कर रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में निकल करके आया कि एक व्यक्ति जो है पंजाब से ही गया था विदेश पढ़ने के लिए और वो वापस आकर के उसने लंबी जर्नी तय की है। पहले ब्रिटेन गया, शिक्षा मतलब पढ़ाई करी, फिर सेना में गया, फिर वहाँ से जो है अफ़गानिस्तान में युद्ध लड़ा, मतलब अफ़गानिस्तान में कहीं पे जो है कई जगहों पर जो है हमले वगैरह में शामिल रहा। उसके बाद जो है वो भारत में आया और जो है पंजाब में अलग अलग जगहों पर हिंदुओं पर खासकर जो है उसने बमबारी की, हमले किए और पुलिस चौकियों पर भी हमले किए हैं, ठीक है। हमने KZF के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे आर्टिकल टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।